चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। तो अक्सर विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने और योजनाओं को रफ्तार देने के लिए अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है, लेकिन झारखंड में अधिकारियों के तबादले के पीछे की कहानी कुछ अलग है। विपक्ष का आरोप है कि यहां ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे के खेल से झारखंड के खजाने और जनता का तेल निकल रहा है। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे के खेल का न्यूज 18 पर खुलासे के बाद विपक्ष ने जहां सरकार को चौतरफा घेरा, वहीं सफाई देने में सरकार के पसीने छूट गए। लेकिन ये सच है कि 14 महीने की हेमंत सरकार में हर महीने करीब 100 तबादले हुए। सिर्फ पैसे के खेल के लिए अधिकारियों के तबादले से न सिर्फ राज्य के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगती है, बल्कि सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है और अंत में खजाना भरने के लिए अनाप शनाप टैक्स लगाकर जनता का तेल निकाला जाता है। झारखंड में अक्सर कहा जाता है कि समृद्ध राज्य की गोद में गरीबी पलती है, सरकार के पास पैसे नहीं हैं। हेमंत सोरेन ने भी सत्ता संभालने के साथ ही खजाना खाली होने का लाभ शुरू कर दिया था, लेकिन इसी हेमंत सरकार ने पिछले 14 महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जनता के करोड़ों रुपए हवा में उड़ा दिए। एक अनुमान के मुताबिक एक आईएएस के ट्रांसफर पोस्टिंग में करीब 2.5 लाख का खर्च आता है और 14 महीने में 114 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर धकेला गया। यानी हेमंत सरकार सिर्फ आईएएस के तबादले पर अब तक करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए फिजूल खर्च कर चुकी है। वैसे ही एक आईपीएस अफसर के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है और इस सरकार में अब तक हुए 54 आईपीएस अधिकारियों पर करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जबकि मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक 838 राज्य स्तरीय अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई और एक अधिकारी के ट्रांसफर में करीब 50,000 का खर्च आता है, तो इन अधिकारियों पर भी 4 करोड़ 19 लाख रुपए फिजूल खर्ची कर खजाने पर बोझ बढ़ा दिया गया। मान लिया कि कुछ अधिकारियों के सिर्फ विभाग बदले गए, उन्हें शहर और ठिकाना बदलने की नौबत नहीं आई, फिर भी इन सभी अधिकारियों के तबादले पर करीब 8 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, जिसका जनता को कोई लाभ तो नहीं मिला, लेकिन इससे सरकार को क्या मिला ये सरकार ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो ट्रांसफर पोस्टिंग के सवाल पर सीएम हेमंत सोरेन भड़क गए। न्यूज 18 के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये कोई कुछ नया नहीं और इसमें नया क्या है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि बहुत समय से एक जगह जमे अधिकारियों का तबादला किया गया। सवाल पूछते हो यार, ये कुछ नया विपक्ष, अब छोड़िए घिसा पीटा सवाल पूछते हो यार, ये कुछ नया विपक्ष, अब छोड़िए घिसा पीटा सवाल पूछते हो यार, ये कुछ नया विपक्ष, अब छोड़िए। आज 5-6 सालों से भारतीय जनता पार्टी के समय से लेकर अभी तक सीईओ का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पाया था और हमको लगता है कि ऑलमोस्ट चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष के हो, सारे लोग सीईओ के बारे में बोल रहे थे और उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ तो हाईतौबा मचाने के लिए कहे। जब 5 साल से जो लोग बैठे रहते हैं एकदम बैठे हुए हैं, तो उसको जो ये करके असेंबलिंग करके दूसरी जगह फेंकने से बेहतर काम होता है और बेहतर काम करने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया। 14 महीने की सरकार में 1500 डीएसपी से लेकर आईएएस आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। निश्चित तौर पर जब भी सरकार में बदलाव होती है तो डीसी एसपी सब कोई बदल होती है। ये पूर्व की सरकार में जो लोग अपने जगह पर पदस्थापित थे उन्हीं लोगों को इधर उधर किया गया है। ये उद्योग का कोई रूप नहीं है, ये उद्योग वाली कोई बात नहीं है। ये राज्य को कैसे चलाना है इस दिशा पर ये हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं। और बजट सत्र के दूसरे दिन झारखंड विधानसभा के बाहर और सदन के भीतर जमकर हंगामा हुआ। नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। वहीं ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी आज विधानसभा में गूंजा। तो रांची से यह खबर भी काफी जरूरी है क्योंकि बीजेपी विधायक वेल में उतर आए, उनके हाथों में तख्तियां थी, युवा विरोधी सरकार के नारे लग रहे थे। सदन के भीतर की जो तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। आलमगीर आलम बोलते रह गए, लेकिन अंदर जो वेल में आकर जो बातें कहनी थी, जो विरोध जताना था, वो जताया गया। और ये तस्वीरें सदन के भीतर और बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं।
तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश हुआ। बजट सत्र के दूसरे दिन जोरदार हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कई बातें हैं जिससे पोस्टर बैनर के सहारे दिखाने की कोशिश विपक्ष ने की, जताने की कोशिश की, सरकार को बताने की कोशिश की कि आप देखें, सरकार को काम करना होगा, नौकरी देना होगा और युवा विरोधी बनकर सरकार नहीं चल सकती। ये बातें विपक्ष ने कही हैं। इधर झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण देने के फैसले पर सियासी गलियारे में घमासान है। हेमंत सरकार जहां इस फैसले को राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान बता रही है, वहीं विपक्ष को सरकार के इस फैसले में एक बड़ा झोल नजर आ रहा है। अलग झारखंड की लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के आश्रितों को 20 साल बाद राज्य सरकार ने सम्मान के तौर पर सरकारी नौकरी में 5% का आरक्षण देने का फैसला किया है, जिसके लिए एक आयोग भी गठित कर दिया गया है। फैसले के मुताबिक झारखंड आंदोलनकारियों को तृतीय और चतुर्थ वर्गीय सरकारी नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा, जिसका मतलब यह हुआ कि इन्हें तय कोटे से ही 5% आरक्षण मिलेगा। आंदोलनकारियों में अधिकतर जेएमएम के ही कार्यकर्ता हैं, जो झारखंड की लड़ाई के अगुवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करना चाहूंगा कि इसको जेपीएससी की सेवाओं के लिए भी इसको लागू किया जाए। जहां तक ये आरक्षण की बात है, ये क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल बेसिस पर ये आरक्षण लागू होगा। जैसे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए 10% आरक्षण किया गया, तो उसका एक क्राइटेरिया है कि उसी वर्ग से होगा, तो ये सभी वर्गों पर लागू होगा और उस वर्ग से चुनकर फिर उनको देने का काम किया जाए। इस फैसले को हेमंत सरकार आंदोलनकारियों को सम्मान की बात बता रही है, उसी फैसले पर झारखंड के आंदोलनकारियों ने ही सवाल उठा दिया है और योग्य उम्मीदवारों की पहचान को लेकर बनाई गई नीति के विरोध में 24 जिलों के आंदोलनकारियों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया और सरकार से चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल दागे। आंदोलनकारी का जो परिचय लेने के लिए या उसके बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ के क्षेत्रीय प्रखंड पदाधिकारी हुआ है, नोडल पदाधिकारी हुआ, वो जानेंगे। उसके लिए तो वहाँ के जितने भी गांव के जो प्रतिनिधित्व करते थे, कोई भी पार्टी का है, उससे पूछा जाना चाहिए कि एक्चुअल में इन्होंने आंदोलनकारी में शामिल था या नहीं था। मांग पूरी नहीं होगा तो जब तक हम लोग का नहीं होगा, नहीं तो आने वाला समय में अपना गद्दी को छोड़ने का नौबत होगा। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आंदोलन किए। कोई जो है रेल रोका, कोई पुल, ये कोई छुप के किया, मीडिया के लोग अपना लेखनी में किया और गाना बजाना वाला लोग सुर ताल गाना में गाया कि हमें अलग चाहिए राज। तो कई तरह का अलग अलग तरीके लोग आंदोलन अपना किए हैं। अब उनको कहेंगे कि नहीं, ये आंदोलनकारी नहीं है। अब हम लोग जैसा आदमी जो 12 बजे रात निकल के नेतृत्व करके आंदोलन किए, अब हम लोग के बारे बोलेगा कि आप आंदोलनकारी है कि नहीं, ये बड़ा विडंबना है। हेमंत सरकार के इस फैसले के साथ ही दूसरा फसाद भी शुरू हो गया है। ओबीसी मोर्चा का कहना है कि राज्य सरकार ने पहले ही ओबीसी कोटे के आरक्षण का दोहन कर 27% की जगह 14% कर दिया है और अब 5% वर्गवार आरक्षण के नए प्रावधान से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को तगड़ा झटका लगेगा। और इससे नाराज विपक्ष का दावा है कि सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया है। ये छल है, ये क्षैतिज आरक्षण है, जो जिस वर्ग से है उसी वर्ग को से दिया जाएगा, जो पूरी तरह से गलत है और मैं इसका विरोध करता हूं। इसका देने का कोई मतलब नहीं है और उनको भी कुछ विशेष नहीं मिलने वाला है। जाहिर है हेमंत सरकार के इस फैसले से बिना चुनावी मौसम के ही आरक्षण पर घमासान शुरू हो गया है। यह घमासान काफी लंबा चलेगा, जिसका ट्रेलर आंदोलनकारियों के प्रदर्शन में दिख गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के भीतर और बाहर हंगामा क्यों हुआ। जो विषय है उस विषय को रखने का मौका आपको भरपूर। बजट सत्र के दूसरे दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होती उसके पहले ही महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। उस विषय को रखने का मौका आपको भरपूर है। दोनों तरफ के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की।
विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में 100% झारखंडी भाई बहनों को रोजगार मिलने की गारंटी देने वाला जो हम लोगों ने नियोजन नीति बनाई थी रघुवर दास जी की सरकार में, उसको बिना किसी ठोस कारण से इस सरकार ने वापस लिया। वैसे समय में जब हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट सरकार गई है उस नियोजन नीति के पक्षकार बन करके। एक तरफ विपक्ष के विधायक हंगामा करते रहे तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के विधायक प्रश्नकाल में जुटे रहे। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह और विधायक प्रदीप यादव ने ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा उठाया। दोनों विधायकों ने दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग की। मेरा निवेदन होगा सर कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में ओबीसी को उनके आबादी के अनुरूप आरक्षण मिल रहा है, उसी तरीके से हम लोगों के राज्य में भी यह किया जाए। हम चाहेंगे कि सरकार हमें बताए कि ये 27% आरक्षण ओबीसी के लिए सरकार कब तक काटेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों के कार्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया तो नाराज बीजेपी विधायक विल में आ गए। फिर कांग्रेस विधायक भी विल में आ गए, जिसकी वजह से कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में 7,323 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। दोपहर 2 बजे फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामा तब भी नहीं थमा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भी हंगामा होता रहा। विपक्षी सदस्यों ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया और सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। जो झूठ का पुलिंदा है उस पर कहता है कि इस पर बहस करिए, उस पर क्या बहस करेंगे। यहाँ के जो नौजवान जिससे पीड़ित है, प्रताड़ित है, जो रोज धरना पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर आप लाठी चलाते हैं, तो उस पर नहीं बहस होनी चाहिए। हालांकि जिस नियोजन के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया, उसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जल्द ही नई नियोजन नीति लाएगी। अभी तो एक एक सीढ़ी हम लोग चल ही रहे हैं और नियोजन नीति बस देखते रहिए। बजट सत्र के दूसरे दिन तो जमकर हंगामा हुआ ही। आने वाले दिनों में सदन का माहौल कैसा रहता है ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश और निरंजन की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। राजधानी रांची में किसानों को बिचौलियों के बचाने के लिए वेज फ्रेश खोले गए थे, लेकिन इन दुकानों पर सब्जियों की जगह राशन बिक रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने जब इन वेज फ्रेश की पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। हिनू राजेंद्र चौक के साथ न्यूज़ 18 की टीम जब अशोकनगर रोड नंबर 4 पर बने वेज फ्रेश आउटलेट पर पहुंची तो वहां शटर डाउन मिला। एनजीओ ने उसे किराए पर किराना दुकानदार को दे दिया है। हालांकि दुकान के बाहर एक शख्स सब्जी जरूर बेच रहा है। न्यूज़ 18 के इस खुलासे पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जांच कराने की बात कही। अंदर में इसलिए चला रहा है कि अंदर में सब्जी गल जाता है गर्मी से, और बाहर हवा वगैरह रहता है तो इसमें अच्छा सुरक्षित रहता है। ऐसी बनाया तो ऐसे सब खराब हो गया। अंदर में वही चावल दाल वगैरह किराना सामान। वेज फेड को इस बार फंक्शन में हम ला रहे हैं और आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि मार्केट लिंकेज भी कर रहे हैं। बिरसा ग्राम का कंसेप्ट भी लेकर आ रहे हैं। कैलेंडर भी तैयार है, कृषि नीति भी तैयार है, कृषि निर्यात नीति पर भी काम चल रहा है। उस 5 स्टॉल की जो आप बात कर रहे हैं, कोरोना पीरियड में हम उसको शुरू किए थे और उसके बाद आगे भी उसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।